आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने प्रश्न तो नहीं रखा, लेकिन एक साधारण स्थिति कि जीवन में सुख सुविधा के साधन प्रचुर मात्रा में है। अच्छे पद की स्थितियां भी हैं, फिर भी मन में खुशी नहीं है, खिन्नता बनी रहती है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर देखिए हमारी अक्सर किसी भी वीडियो में देखिए चलते-फिरते बीच में इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला जाता है। क्योंकि खुशी जितनी भी है, इनका संबंध सूक्ष्म शरीर से है, इनका संबंध मन से है, इनका संबंध बुद्धि के स्तर पर है। अन्यथा इंद्रियों के स्तर पर स्थूल शरीर जो कि निरंतर 5 भौतिक विषयों की माँग करता रहता है, रुकता नहीं, भले ही थक जाता है। देखिए, कोई भी भोग विषय आप भोगोगे, आप ब्याह-शादी में एक रसगुल्ला खाओ तो दूसरा, तीसरा, कहीं तो आप रुकते हो। एक स्टाल पे कुछ खाया, फिर दूसरे स्टाल की ओर बढ़ गए। ये जीवन भी हमारा कुछ ऐसी ही स्थितियों से गुजरता जा रहा है। एक भोग भोगा, देखिए 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। एक भोग भोगा, देखिए भोगा क्या? आप पहले भोग को पकड़ते हो, भोगते हो, फिर छोड़ते हो, छोड़ना ही पड़ता है। पकड़े रहने से वो दुःख देता है। पहला रसगुल्ला तो अच्छा लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, लेकिन पहले की तुलना में दूसरा कम अच्छा लगता है, तीसरा और कम अच्छा लगता है और चौथा, पाँचवाँ खाने की इच्छा ही नहीं रहती। इन स्थितियों को जब तक आप गंभीरतापूर्वक नहीं समझोगे, देखिए सूत्र को आपने तर्कपूर्वक समझना है। हम तो बार-बार कहते हैं, शास्त्रीय बातों को तर्कपूर्वक समझिए। शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल के कहा गया। इसका अभिप्राय क्या है? कि आपको अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जन्म-मरण की स्थितियाँ तो स्थूल शरीर की है। जबकि कारण शरीर आप और हम जैसा बनाते हैं वैसा बनता जाता है। तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी क्रियाएँ करते हो, उसका क्रमशः बनता है और क्रमशः के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर आप जितना भी चिंतन करते हो, उसका कोई क्रमशः नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। और आज चिंतन किसका हो रहा है? विषय भोगों का। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति। देखिए, भोगने की तो सीमा है, चाहे कोई भी भोग हो, भोग भोगने के बाद आप छोड़ते ही छोड़ते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों के गहरे अर्थ आपको ही समझ गए, यानी कि इन सभी भोगों को भोगने की एक सीमा है, लेकिन चिंतन करने की कोई सीमा नहीं है। रात को जब आप सोने जाते हो, स्थूल शरीर के स्तर पर बिस्तर पर लेट जाते हो, नींद तो तब तक नहीं आती जब तक आपका विचारों का सिलसिला समाप्त नहीं होता। और विचार किसके रहते हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विषयों की। देखिए स्थितियों को आपने तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझना है। अन्यथा मिला हुआ जीवन निरंतर छोटा होता जा रहा है। आपकी हमारी मिली हुई आयु घटती जा रही है। भले ही आज देखिए संसार में शादी की सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन की स्थितियाँ हों, देखिए जब इनको आप सात्विक भाव से मनाओगे, तो ये तुम्हारे जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करेंगे। और यदि आर्थिक स्तर पर, राजसी स्तर पर
इनमें आप विशेष स्तर पर नाचते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये कि हमारे जीवन की एक समय की बर्बादी होती है। मैं तो अक्सर रजोगुण को समय की बर्बादी से ही जोड़ता हूँ और रजोगुण देश में मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। कब? जब रजोगुण अमर्यादित होता है। अमर्यादित का मतलब क्या है? जब भोग विषय आवारागर्दी करते हैं। ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ, सातों दिन, चौबीसों घंटे, ये कोई मर्यादित स्थितियाँ नहीं, ये आवारागर्दी की ही स्थितियाँ। हो सकता है ऐसे शब्द आपको हमें थोड़ा परेशान करते हो। देखिए, तन के स्तर पर कभी-कभी हम इन सभी स्थितियों को एक स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब आप एकांत में इन सभी स्थितियों पर चिंतन करोगे, तो निश्चित रूप से देखिए गलती कहो, कमज़ोरी कहो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन में जितनी जल्दी इन सभी स्थितियों पर हम विचार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से सुधरने की गुंजाइश बनी रहती है। मनुष्य योनि सुधरने के लिए मिली है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है। यदि इस अवसर विशेष को आप खो देते हो, तो फिर जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्मश्य की, संस्कारों की कार्यशरीर में बन जाती हैं, उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण हो। हम तो देखिए बार-बार स्थितियों पर तर्कपूर्वक एक विशेष प्रकाश डालते हैं। मुझे आज भी ध्यान है तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस वीडियो को तकरीबन हमने विस्तार से प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से आपके बने 3 शरीर और भी देखिए इधर-उधर के उदाहरणों से विस्तार से उस पर चर्चा रखते हुए उस वीडियो में तकरीबन देखिए पौने 3 घंटे की वीडियो थी। यदि उस वीडियो को आप आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुन लेते हो, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में दिखेंगे। लेकिन मनुष्य की इन सभी स्थितियों में रुचि नहीं होती। अब हम फ़िल्म देखने जाते हैं, ढाई 3 घंटे की आरंभ से अंत तक देखते हैं। घर पे धारावाहिक हो और आजकल तो धारावाहिक भी देखिए सालों-साल चलते हैं। और तो और देखिए खेल की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी हैं, घंटों हम बिताते हैं। यानी कि जिन स्थितियों में आपकी रुचि होती है, वहाँ मनुष्य घंटों बिताता है। यहाँ रुचि नहीं होती, तो वहाँ तो मिनट बैठना भी उसको भारी पड़ जाता है। इसलिए कई भाई-बंधु देखिए, इन बनी हुई वीडियो से भी बोर हो जाते हैं। कभी-कभी कोई भाई-बंधु ऐसी शिकायत भी करते हैं, आप एक ही दिन में 3-3 वीडियो प्रसारित कर देते हो, इतना समय ही नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों का देखिए मेरा तो काम केवल अपने ज्ञान को परिपक्व स्थिति में लाते हुए अन्य जिज्ञासु भाई-बहनों के जीवन में जैसी-जैसी सात्विक स्थितियाँ बन जाती हैं, उन स्थितियों से संबंधित ही हम अपनी चर्चाएँ रखते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, परमात्मा से प्रीति बनी रहे, स्थितियों में कहीं भी एक बिगाड़ नहीं आए। क्योंकि मनुष्य जीवन सुधरने के लिए मिला है। इस सुधार का अभिप्राय मानसिक स्तर पर है, क्योंकि जब तक मानसिक स्तर पर स्थितियाँ सुधरती नहीं, इस बात को आप स्वयं ही स्वीकार कर रहे हो कि तन के स्तर पर सभी भौतिक उपलब्धियां को सुख सुविधा के साधन होने पर भी मन के स्तर पर खुशी नहीं है। ये खुशी, प्रसन्नता, संतोष, शांति बिना सत्संग के, बिना परमात्मा से जुड़े संभव ही नहीं है। इस इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक आज स्वीकार करें, कल स्वीकार करें। देखिए स्वीकार तो करना ही पड़ता है। 2 जमा 2 4 ही होते हैं, 2 जमा 3 5 ही होते हैं। इन सभी स्थितियों को आप चाहे भारत में समझो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में।
देखिए प्रकृति की स्थितियों को तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनको आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। और शास्त्र तो बार-बार पहले ही कहते हैं। देखिए शास्त्र पहले ही समाधान देते हैं। शास्त्र कोई आपको जैसे संसार में तो देखिए अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। शास्त्र के हमारे मार्गदर्शक हैं। हम तो वेदों के ज्ञान को भी देखिए जीवन के दिशा निर्देशों से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को तो ज्ञानपूर्वक समझना है। प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण इनमें ये दोनों गुण बाँधते हैं। सत्वगुण सत्वगुण का संग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति का लाभ उठाइए। अपने जीवन में खुशियाँ लाइए ताकि कारण शरीर में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत ही हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।